हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। क्योंकि पुरानी वाली वीडियो रिएक्शन वाली थोड़ी सही चली तो मैंने सोचा क्यों ना एक और रिएक्शन वीडियो बनाई जाए। क्योंकि संडे था तो मैं कहीं जा नहीं रहा था तो ब्लॉग करने का कोई मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा रिएक्शन वीडियो करते हैं। तो आज ये बिग बॉस की नहीं है, आज ये है पावर स्टार और आरुष भोला, जिसको आप गिन्नी के नाम से जानते हो। उनका जो नया शो आया है राइज एंड फॉल, उस पे है, उसके मीम से बहुत अच्छे अच्छे, तो मैंने सोचा उस पे क्यों ना रिएक्ट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से निकलूंगा और अपने घर बैठ के हॉल में बैठूंगा, 1 घंटा गाली दूंगा खाली। मान लो पानी मांगो और चाय लेके आए, तेरी पानी मांगा कि नहीं रे। तो जैसे आप लोग पवन सिंह को जानते हो कि मतलब भाई वो बंदा वन लाइनर का किंग है। मतलब उनके आगे मेरे को लगता नहीं कि उनके आगे कोई होगा जो वन लाइनर, मतलब उनके आगे मेरे को लगता नहीं कोई टिक पाएगा भाई। जब भी आते हैं वन लाइन में गेम खत्म। जैसे अभी इन्होंने बोला कि घर जाके सबसे पहले गाली दूंगा, कोई कुछ भी बोलेगा गाली दूंगा गाली दूंगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टीवी पे हूँ अपनी इमेज सुधार के रखूंगा, वैसे बिगड़ी पड़ी है, लेकिन अपनी इमेज यहाँ पे सुधार कर घर पे जाके एक एक को निकालूंगा, एक एक को निकालूंगा। तो भाई ये बंदा ओपी है, जब भी आ रहा है वन लाइनर लेके ही आ रहा है हमेशा। मतलब कुछ भी हो इनके वन लाइनर स्केलेट एकदम बिंदास आगे बढ़ते। ये सब ऐसा है आरुष। हाँ, आपको जो करना है ना आप करो। मेरे को कुछ नहीं अब करना। आपसे बात ही नहीं हो रही है। शो की दिखा रहे हैं, शो से खाता हूँ क्या मैं? अपना कमा वो मार रखा है, एंजॉय मारता हूँ मैं भाई। दिल्ली के लौंडे की बुद्धि गरम, दिल्ली के लौंडे कुत्ती रकम। तो भाई अश्नीर ग्रोवर आरुष को हल्के में ले रहा था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आरुष आया हुआ है यहाँ पे तो सिर्फ इतना बवाल मच रख लैला आया था। अगर लैला आरुष साथ आए होते, एक एपिसोड में आए थे वो लोग, आप लोगों ने देखा था कितनी तबाही मच गई थी। तो सोचो अगर लैला आया होता तो क्या होता। अगर इतना आने पे, क्या आरुष के आने पे इतना वो हो रहा है तो क्योंकि इसलिए मैं इनके बारे में इतना बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं आरुष और लैला को बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से। और दिल्ली वाला एटीट्यूड तो बंदा दिखा ही रहा है। मतलब हाँ, दिल्ली वाला है तो दिखा रहा है कि मैं दिल्ली वाला हूँ और दिल्ली वाली हरकतें ही करूंगा। और बाकी तो आप लोग जानते हो कि इनके ब्लॉग देख के ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए चलते हैं अगली रील पर। I am a guy. I relate to being a guy only. I'm being honest. वो मेरे चॉइसेस कुछ भी हो, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बॉडी में ना खुश हूँ। बट ये जो हम बोलते हैं ना ही और शी, ये गलत है क्योंकि कुछ लोग खुद ही के बीच में वो। हमको पहले ही और सी के बारे में बताओ। लड़का और लड़की। लड़का और लड़की। ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। तो मैंने उनको भी तक बोला कि तुम ही हो ना। हाँ। तो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हो कि पवन सिंह बिहार से हैं, तो उन्होंने ना वो कंपेयर करते हुए कि ही हो या सी, ही का मतलब बताओ, उन्होंने वहाँ पे दिखा दिया कि भाई हम बिहार से हैं और हम क्लियर बताते हैं कि हम बिहार से, हमको इंग्लिश नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरों से क्लियर आउट करेंगे नेशनल टीवी पे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले क्या कर रहा है। उनको अपने वन लाइनर से मतलब वो बोल के रहेंगे भाई, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा भाई, मेरे को नहीं लगता कि अगर राइज एंड फॉल में अगर पवन सिंह ना होते तो ये शो इतना ना चलता, फ्लॉप जाता ये शो। भाई वो बंदा जब से आया है वन लाइनर के हिसाब से भाई उसकी टीआरपी जो फट रही है ना, गदर फट रही है एक नंबर की। और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि पवन सिंह ने इतना सडन एग्जिट क्यों लिया। मुझे जैसा पता चला कि मैंने फॉलो तो नहीं किया राइज एंड फॉल, लेकिन भाई साहब अभी तक के मीम्स देख के मेरे को मजा आ रहा था। बट वो एक लास्ट में मैंने वो देखा था कि उनका सडन एग्जिट हो गया, वो मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। अभी पता करूंगा कि क्यों निकले भाई वो, क्योंकि भाई वो बंदा ओपी था भाई सच में। मतलब जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था। आइए चलते अगले रील पे। मनीषा, इस गेम में एंटर करने के लिए आपको कमाने हैं टोटल 6 लाख। बेसमेंट से एक वर्कर को चुनिए जिनको आप देना चाहती हैं राइस। पेंट हाउस से एक रूलर को चुनिए जिसे आप देना चाहती हैं फॉल का फरमान। अगर मैं व्हाट द फक भाई, पहले पावर स्टार पवन सिंह, मतलब वो बहुत बड़ा नाम है। मतलब पवन सिंह बहुत बड़ा नाम है। वो राइज एंड फॉल जैसे शो, मतलब जिसका भी पहला ही सीजन है, वो भी एक ब्रिटिश शो से कॉपीड है जिसका एक ही सीजन बना था। तो इसका भी भरोसा नहीं कि आगे चले कि ना चले। तो ठीक है, पवन सिंह का समझ आता है एक बार के लिए कि ठीक है वो बॉलीवुड में डेब्यू करना चाह रहे हैं, मे भी इस वजह से इस तरह के यहाँ पे डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन उनका सडन एग्जिट पता चला कि बिहार में चुनाव है तो उस वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन मनीषा रानी, जिसने भाई बिग बॉस में रैंक 3 रैंक पे आई थी भाई, लेवल अप किया था वहाँ पे, उस नहीं समझ आ रहा है मतलब क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मनीषा रानी को कि मतलब इस जैसे शो में आना पड़ रहा है, वो भी एज अ वाइल्ड कार्ड। भाई सच में क्या अश्नीर ग्रोवर सलमान खान की सस्ती कॉपी बन रहा है कि मतलब इधर ही भर लेगा सारे सेलिब्रिटीज जो भी आ रहा है। कितना पैसा आ गया भाई इसके पास, इतना बड़ा बिजनेस हो गया क्या इसका। अभी तो मेरे को लग रहा था कि सलमान खान से रोस्ट हो रहा था ये। हमको क्या भाई, हम तो देख के रिएक्ट करेंगे बस। मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले अफसोस कर रहे होंगे तेरे को वैसे।
अरे तेरा खुद का कुछ है ही नहीं। तेरा क्या? मेरा क्या दिख रहा है, मैं कहा हुआ देख। तो ये क्या खरीद के गया तू? सूटकेस मिला था जिसमें पता भी नहीं था। दिख रहा है किधर हूँ? यहाँ पे मत बोल मत। अरे दिल्ली वाले तो थूकते भी नहीं तेरे ऊपर। तो दुनिया थूकती है, तू हर बात मत लगा, तेरा पता है। हाथ मत लगा। पीछे पीछे वो आ मत आ। हमसे मत आ। पहले तूने लगो यही तेरी समझा ना। तो भाई ये चीज़ जो अभी हुई आप लोग सबने देखी है, मैंने तो पूरा एपिसोड देखा क्योंकि आरुष की फाइट की वजह से मैंने जाके पूरा एपिसोड प्रॉपरली देखा, ठीक है। तो सबको यही लग रहा था कि इस फाइट के बाद आरुष आके सिंपैथी कार्ड खेलेगा, क्योंकि भाई अगर कोई देखेगा कि अरबाज 6 फुट का और कहाँ आरुष 5 समथिंग, ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी को नहीं ये एक्सपेक्ट था कि क्या बोलते हैं अरबाज पिट जाएगा उससे। और भाई उसके बाद बंदा आगे कैमरे के सामने सिंपैथी कार्ड खेला, यहाँ नाखून लग गए, ये हो गया भाई, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आया था नीचे कि हाँ भाई अपना रॉब दिखाऊंगा, क्योंकि भाई वो पेंट हाउस में रह रहा है और ये नीचे रह रहा है भाई। और उसने धो दिया भाई, दिखा दिया कि हाइट मैटर नहीं करती, जिगरा चाहिए मारने के लिए। और उसने क्लियर कर दिया कि दिल्ली वाले डरते किसी नहीं, चाहे जितनी हाइट हो चाहे जितना कुछ हो, मार के भेजेंगे। तो आप ब्लॉगिंग के अलावा मतलब जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हो? मैं प्यार करना चाहता हूँ। किससे? कोई ढूंढ के प्यार करना चाहता हूँ, पहाड़ों में शिफ्ट होकर रहना चाहता हूँ। सच में बोल रहे हैं? हाँ भाई आरुष भाई का ये है कि अब मेरी लाइफ सेट हो चुकी है, मतलब मैंने ब्लॉगिंग कर ली, मैंने जिम कर लिया, मैंने अब एक शो भी कर लिया है। तो अब मेरे को कुछ नहीं, अब मेरे को बस एक लड़की चाहिए जो मेरे को भर के प्यार करे। भाई सब लड़के का सपना होता है। तो एक ये न्यूज़ देनी है कि इस शो से निकलने के बाद आरुष भाई दिल्ली में नहीं दिखेंगे, वो दिखेंगे अपनी बीवी के साथ पहाड़ों में। उनके ब्लॉग आएंगे कलेश विथ माई चाइल्ड, कलेश विथ माई पत्नी, जैसे उनके आते थे कलेश विथ फ्रेंड एंड जिम, तो अब आएगा कलेश विथ पत्नी भाई, नेक्स्ट लेवल ब्लॉग। तो सौरभ जोशी को टक्कर मिलने वाली है, जैसे उन्होंने कंटेंट निकाला है, लग रहा है आरुष भाई भी जल्दी ऐसा कंटेंट निकालेंगे और उनके ब्लॉग सब पहाड़ों में दिखेंगे। तो गाइज इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ढेर सारा शेयर करना। इतना ज़्यादा शेयर करना कि यूट्यूब पे तुम्हारा भाई ही दिख रहा हो। आई नो दिखेगा नहीं, लेकिन अभी टाइम लगेगा, लेकिन करना ज़रूर, ठीक है। और आज संडे था तो मैंने कहा रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि राइज एंड फॉल है भाई। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में अपने डेली। बाय बाय।